हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज़ पंकज सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने एक्सरसाइज 8.4 के अगले क्वेश्चन की ओर। हम अपने एक्सरसाइज 8.4 में लगभग अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपने आगे के 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन ही है, लेकिन उसके अंदर पार्ट जो हमारे हैं वो कई हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का श्योर मिलता है, ठीक है नहीं? तो आप वीडियो की हर क्वेश्चन को अच्छे से देखें, उसे समझें और नोट करें। देखिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और उन्हें करना भी चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, इसका मामला इससे हमें इसे प्रूव करना है या इससे इसे प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, इसमें हमारा प्रूव होने का काम है, तो हम अपने हर क्वेश्चन को लेके चलेंगे और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं आपको बताता भी चलूँगा, और साथ ही साथ आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या सबसे पहले, तो फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो समझिए स्टूडेंट। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें ये प्रूफ करना है इसके इक्वल, ठीक है नहीं? तो हम कोई सी भी साइड लेके चल सकते हैं। किसी स्टूडेंट को हो सकता है कोई स्टूडेंट इस साइड को लेके चले और इसे बना दे, इसे लेके चले ऐसे बना दे। तो जोन सी भी साइड आपको आसान लगे आप उसे लेके चलना, लेकिन हम क्या काम करते हैं, हम वो साइड लेके चलेंगे जो आपके आगे तक यूज हो रही हो। ठीक है, हम लेके चलते हैं अपनी RHS साइड स्टूडेंट। तो आप भी RHS ही लेके चलें, अपने कॉपी पेन निकाल लें और हैंड पे नोट करते रहें, जिससे आपको अच्छे समझ में आता रहे। RHS 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अगर इस तरह की सिचुएशन में आपको क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट, देखिए a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी या a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, मतलब इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपको मिलती है, तो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे हम इसे यूज़ बोलेंगे MBC, ठीक है नहीं, कॉन्जुगेट। अब देखिए आप क्या करते हैं यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा। अब कॉन्जुगेट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, अपोजिट लेते हैं। मतलब डिनोमिनेटर हमारा, देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या है, प्लस का है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, माइनस का। तो मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। 1 माइनस कोस, अगर हमने 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस कोस से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस MBC को आप जब भी यूज़ करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा उसका साइड चेंज करके, मतलब उसका साइन चेंज करके, ठीक है। नीचे वाली जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसका आप साइन चेंज करोगे। अगर प्लस में है तो माइनस यूज करोगे, और माइनस में होता तो प्लस यूज करते, और उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, देखिए क्योंकि एक बार यहाँ पे आइडेंटिटीज एक यूज और हो गई यहाँ पे आइडेंटिटीज अलजेब्रा की, कि अगर एक दो आपके ये ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो एक आइडेंटिटीज है हमारी a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटीज हमने नीचे यूज़ कर दी और ऊपर हमारे अगर एक दो है तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की चीज़ में कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट, और कोस स्क्वायर हमारा ऐसे हो जाएगा। हमने पढ़ा था 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूँगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिखा देते हैं साइड में कि हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो मैं दोनों स्क्वायर को इस जगह पे लिख लूँगा 1 माइनस कोस अपॉन साइन थीटा सारे का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन कितना होता है, कोसेक, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कोसेक। कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, कोट, तो उसका होल स्क्वायर जाएगा। जो ये हमारा क्या हो गया, RHS। साइड में हम बता भी सकते हैं कि हमने क्या काम करा, कि 1 अपॉन साइन थीटा को तो हमने लिख दिया कितना, कोसेक थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को हमने कितना लिख दिया, कोट थीटा, ठीक है स्टूडेंट।
तो हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी थी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे कि हम RHS लेके चले तो हमने क्या बना दी यहाँ पे LHS, क्या बना दी LHS, सॉरी LHS है हमारी, क्योंकि हम RHS लेके चले थे ना, तो हमारी क्या बन गई LHS। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकता है, लेकिन अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में ज़रूर मिलेंगे। और ऐसा क्वेश्चन हमारा दोबारा रिवाइज भी होना है, कहीं ना कहीं हमारा मिल भी जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया। हम RHS साइड लेके चले स्टूडेंट, हमने देखा कि इस तरह की कंडीशन है और ऐसी कंडीशन के हमें यूज़ करना है MBC, मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट। तो उसमें हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन उल्टा करके चेंज करके उसमें मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करिए, आइडेंटिटी लगी हमारी ये वाली। 1 माइनस कोस स्क्वायर बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर एक जगह करके लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया। 1 अपॉन साइन माइनस कोस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन कोसेक बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा कोड। तो आपका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमारा LHS है, क्योंकि हम RHS लेके चले थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की ओर। ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सेकंड पार्ट कैसे होगा, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है क्या। कोस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, इसकी LHS साइड लेके चल देता हूँ, RHS मुझे बनानी है, तो सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, ये 5 का सेकंड था, सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है ये हमारा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है, मैं सीधा LHS ही लेके चल देता हूँ कि LHS क्या है हमारी। तो LHS है हमारी कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, ये हम LHS लिए हमने यहाँ पे। ठीक, आई होप अभी को आप सभी को सही से दिखाई दे रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम LHS लेके चले, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, केवल एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में ले देंगे हम कितना, कोस ए। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख दिया। LHS का मतलब जो हमारे डिनोमिनेटर है उनकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर ली, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, तो कोस की कोस में करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर स्टूडेंट। देखिए अब उससे आगे क्या करते हैं हम, यहाँ पे कोस स्क्वायर है हमने ऐसे ही लिखा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ऐसे लिख लेंगे और ये हो गया आपका क्या, कोस है। ठीक है, कोस स्क्वायर ऐसे रहा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, और प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 2 साइन हो जाएगा। अब हम एक काम हैंड टू हैंड कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे वो समझिए। ये दोनों चीज़ मिलके क्या बनती है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख दूंगा, 1 प्लस 1, तो ये दोनों मिलके तो बन गए 1, और ये 1 हमारा ऑलरेडी था। ठीक है, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा 2 साइन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका क्या 2 साइन है, और नीचे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1 प्लस साइन ऐसे ही रहा, और ब्रैकेट में कितना जाएगा आपका कोस है। ठीक है, साइड में लिख देंगे यहाँ पे कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपका कितना होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आपका ये ऐसे हो गया। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, और 2 साइन आपका ऐसे ही रहा। ठीक है, 1 प्लस साइन ऐसे ही रहा आपका, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका ये कोस है। ठीक, अब यहाँ से 2 पर से क्या ले लेंगे हम कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए बच गया आपका, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस साइन है, और कोस है आपका रहा ऐसे ही स्टूडेंट, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 आपका ऐसे ही रहा, और यहाँ कितना जाएगा आपका कोस है। मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, आप देखिए 2 इंटू 1 बटे कोस से लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 2 ही कम 2 ऐसे ही हो जाएगा, 2 × 2, और 1 अपॉन कोस कितना होता है यहाँ पे सेक होता है। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट RHS, यही हमें सुन कर दिखाना था, बता देंगे कि 1 अपॉन कोस हमने कितना यूज़ करा है सेक। एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी आज की लेंथी बैठेगी, लेकिन ये है कि हम हर क्वेश्चन को आपको इतना ईजिली करके बता देंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को करने में परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि अच्छे से समझ आएंगे क्वेश्चन हो कैसे रहा है। देखिए हमें LHS मिला क्या था, LHS था कोसे अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे। भैया आप सिंपल सी बात है, अगर आपको 2 फ्रैक्शन मिल रही है और उन्हें ऐड करना है, तो सबसे पहले काम आप कैलकुलेशन में क्या करते हैं,
भाई कैलकुलेशन में सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो मैंने वही काम करा, एलसीएम लिया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। जब कैलकुलेशन में हम एलसीएम ले लेते हैं तो उसके बाद कैलकुलेशन को सोल्व भी करना होता है। तो हमने क्या काम करा, केवल ये ऐसे ही रखा, हमें यहाँ पे प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मिली, मैंने केवल आइडेंटिटी जो थी वो ओपन कर दी, नीचे का ऐसे ही रहा। आइडेंटिटी ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सोल्व करके 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, और बाकी हमारे पास 2 1 जा 2 लिख दिया, ये कैलकुलेशन सोल्व हो गई। कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, मुझे मिला कि दोनों को अगर मैं एक जगह कर देता हूँ तो दोनों एक जगह होते कितने हो जाते हैं, 1। तो मैंने इस दोनों की जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 ऑलरेडी मेरे पास था, ये ऐसे रहने दिया, और प्लस 2 साइन है, ये नीचे का ऐसे रहा। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, ये ऐसे कैसे रहा, 2 मैंने ले लिया बाहर, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है इतना, ये कैंसिल हो गया, 2 बटे कोस है, और यहाँ 2 ऐसी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस से कितना आ जाएगा सेके, और ये हमारा क्या हो गया RHS। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या काम करा, अपना 5 का जो हमारा सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, 5 का थर्ड पार्ट, ठीक है नहीं। आज के क्वेश्चन थोड़े लेंथी ज़रूर होंगे, लेकिन आपका हर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते समझो। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, 5 का थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और प्रूफ करना है हमें ये। तो मैं LHS ही लेके चलता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। 5 का थर्ड पार्ट LHS कितनी दी है, मैं से लिख लेता हूँ, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि सॉरी 10 नहीं लिखने के, हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे सबकी सब जगह पे हम tan को चेंज कर देते हैं, किसमें, साइन कोस में। किसमें चेंज कर देते हैं, साइन कोस में। तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं tan को लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और 1 माइनस कोट को लिख देता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोट को लिख देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने केवल क्या काम करा है यहाँ पे, tan की जगह पे मैंने लिख दिया साइन अपॉन कोस, और कोट की जगह पे लिख दिया हमने कोस अपॉन साइन। ऐसा क्यों करा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख दिया मैंने क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टूडेंट अब हम आगे क्या करेंगे, ऊपर की चीज़ हम ऐसे रहने देंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ का नीचे का एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा हमारा ऐसे रहा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना जगह यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस ऊपर ऐसे रहने दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे का एलसीएम कितना आ गया हमारा यहाँ पे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में कितना, कोस थीटा। तो हमारा काम निकला कुछ यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, और इसकी इसमें, ऐसी इसकी इसमें और इसकी इसमें, ठीक है नहीं। तो हमने इतना काम यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, साइन की साइन में होगी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसकी ये किस में जा रहा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस की कोस में करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे कितना जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम एक काम और कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए ये और ये हमारा सेम सा ही है, देख रहे हैं आप, लेकिन अंतर केवल कितना है, साइन का, क्या अंतर है, साइन का। तो मैं साइन का अंतर क्या करूँ, साइन का अंतर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसा बना सकता हूँ, कैसे, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस के पास माइनस जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा माइनस। पहले चीज़ लिख देते हैं, पहली चीज़ क्या है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। मैंने क्या काम करा, माइनस बाहर निकाला तो प्लस के पास गया तो माइनस बना दिया, और जैसे ही माइनस बाहर गया तो यहाँ पे एक काम और हो जाएगा, क्या काम होगा कि ये माइनस वाली चीज़ होगी आपकी प्लस की, और प्लस वाली चीज़ हो जाएगी आपकी कहेंगी माइनस की, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों के पास क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा मैं बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि मेरा काम हो चुका, ठीक है नहीं। मैंने सबसे पहले क्या काम करा, इसे इसके जैसा बनाया, इसके जैसा बनाने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा, मैं जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा ये प्लस के पास जाएगा तो उसे बना देगा माइनस, और यहाँ से माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, साइन चेंज होगा, मतलब साइन माइनस वाली चीज़ प्लस की हो गई, प्लस वाली चीज़ माइनस की हो गई। अब मैं दिखाई दे रहा है दोनों के पास है, तो मैं दोनों से बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमारी अपॉन में थे तो 1 अपॉन करके बाहर निकालना पड़ेगा। अंदर क्या बच गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा ऐसा। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए
1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे ही रहा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें कितना जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब, और माइनस की यहाँ करें कितना जाएगा यहाँ पे कोस क्यूब। ठीक है, हमारा काम अब और भी आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा देखिए, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये मैंने बाहर ले रखा है, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, सबको समझ में आता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई हमारी। ठीक है, अगर किसी की आइडेंटिटी याद होगी तो वो बहुत जल्दी अप्लाई कर देगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आइडेंटिटी क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ए हमारा ये है, तो क्या करेंगे ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में कितना है हमारा यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल। ठीक, इससे और इसे अगर हम इन दोनों को एक जगह पे मिला दें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा। और जैसे ही साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो बन गया कितना है यहाँ पे 1, और अब अंदर कितना बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दोबारा से समझिए स्टूडेंट, अगर किसी के ना समझ में आया हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इन दोनों को अगर एक जगह मिला देते हैं हम तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो मैंने इन दोनों की जगह पे 1 लिखा और ये रहा हमारा ऐसा का ऐसे ही। अब यहाँ पे कितना जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे अलग अलग करके लिख लेंगे, हमारा काम हो चुका। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस यहाँ पे अलग अलग करके लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये तो हमें कैंसिल ही होता नज़र आ रहा है, ये यहाँ से, तो यहाँ तो बच गया 1। लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन कोस है तो 1 अपॉन कोस का मतलब कितना जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन का मतलब कितना जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या काम करा, अपनी RHS साइड बना ली। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन मैंने क्वेश्चन को आपके हर पार्ट को बहुत अच्छे से खोल के बताया और समझाया है कि ये ऐसे ऐसे होगा। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ठीक है, नोट करने के साथ साथ आप समझते भी देखिए मैं करा कैसे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये करा था हमने 5 का थर्ड। 5 के थर्ड के बाद हमारा नंबर आता है 5 के 4 क्वेश्चन पे। तो 4 क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमारा। 4 क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि 5 का 4 है क्या। देखिए 5 क्वेश्चन का ये 4 पार्ट है। ठीक है, 5 क्वेश्चन का ये 4 पार्ट है। क्या है 4 पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी RHS साइड लेके चलता हूँ। जब मैं RHS साइड लेके चला तो देखिए कैसे होगा। तो ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे अच्छी खास बात ये होती है, जिस स्टूडेंट के फॉर्मूले याद हो जाते हैं वो कभी भी कोई क्वेश्चन करने में मार नहीं खाता, क्योंकि उसके फॉर्मूले याद हैं। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप किसी भी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री करने में वो फीलिंग नहीं आएगी कि आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। इसलिए आप सभी सबसे पहले फॉर्मूले लर्न किया करें। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, इसे मैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर लिख दूँ। भाई 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे 1 माइनस कोस है ऐसे ही रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस ए, इससे ये खत्म। तो कितना आ गया 1 प्लस कोस ए। ठीक है, अब 1 प्लस कोस ए स्टूडेंट हमने कितना पढ़ रखा है, कोसे को मैं 1 बटे सेक ए लिख सकता हूँ। भाई हमने पढ़ा है कि कोसे कितना होता है 1 अपॉन सेक ए, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या ले लूँ एलसीएम, तो सेक ए यहाँ पे आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें कितना यहाँ पे सेक ए प्लस 1, या फिर कैसे लिख सकते हैं इसे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया हमारा LHS। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट कि आप कभी कभी इससे आप इसे आसानी से बना सकते हैं,
कभी कभी आप इससे इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आप कोई सी भी साइड लेके चलें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस साइड से अदर साइड बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 का 4 क्वेश्चन भी हो गया। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा 5 कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 कोसे प्लस साइन ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस कोट ए। सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसे आपको एक एक दो बार कर करके देखना है। ठीक है, नहीं हैं आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखेंगे 5 के 5th पार्ट को। तो 5 का 5th पार्ट आपका क्या है आप देख लेते हैं। 5 का 5th पार्ट, ठीक है, तो मैं LHS ही लेके चलता हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट। LHS है हमारी क्या, cos A माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें स्टूडेंट करना क्या है, हम अदर साइड को देख के चलते हैं, दूसरी साइड को। ठीक है, नहीं ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बता चल रहा हूँ मैं। हम दूसरी साइड को देख के चलते हैं। वो हमसे कोसेक मांग रहा है, तो कोसेक कब बनता है, जब हम 1 को साइन से भाग देंगे तब बनता है कोसेक। तो हम इस साइड को देख के चलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से LHS में ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों को हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन से। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना कितना आसान है, देखिए कोसे माइनस साइन ए प्लस 1, ऊपर की साइड ये थी, मैंने इसे साइन से डिवाइड कर दिया। कोसे प्लस साइन ए माइनस 1, इसे भी मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। मतलब मैंने साइन को इसके नीचे भी इसके नीचे भी इसके नीचे भी सबसे अलग अलग कर दिया। सेम काम हम क्या करेंगे यहाँ पे, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, अलग अलग कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन, इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गया। कोस ए अपॉन साइन ए कितना हो गया स्टूडेंट, कोट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कोसेक ए। ठीक है, कोस ए अपॉन साइन ए कितना होता है, कोट ए, ये मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ पे 1 आ गया, और माइनस ए कितना होता है, कोसेक ए। अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने कोस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख दिया है, कोट ए लिख दिया। ठीक है, देखिए अब आगे क्या होता है स्टूडेंट, हम यहाँ पे कोस ए अपॉन साइन ए की जगह पे मैंने कितना लिख दिया था, कोट ए। इसी तरीके से मैंने 1 अपॉन साइन ए की जगह पे कितना लिख दिया यहाँ पे, कोसेक ए। तो इन चीज़ों का हमने यूज़ करा। एक बार देख लेते हैं हमने किया क्या क्या है। हमें LHS साइड मिली थी, मैंने क्या काम करा, अपनी RHS साइड को देख के इसे साइन में डिवाइड करा, मतलब इसके न्यूमरेटर को भी इसके डिनोमिनेटर को भी, फिर अलग अलग करा, जो कैंसिल हो उन्हें कैंसिल करा, और उनकी जगह पे हमने क्या रख दिया, केवल फॉर्मूलों को। अब हम एक काम और करते हैं स्टूडेंट, नीचे वाली चीज़ को हम छेड़ेंगे नहीं। तो ये तो कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक ए मैंने ऐसे ही रखा। ठीक है, और यहाँ पे कोटे प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए, ये मैंने एक जगह पे रखा, और ये -1 था मैंने अलग रख लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं कोटे प्लस कोसेक ए लिख रहा हूँ, मैं इसे कोसेक ए प्लस कोटे लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दिया। और इस 1 की जगह पे मैं यूज़ करूँगा एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी अपनी, कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हमने आइडेंटिटी में अपना पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख दूँगा। अब नीचे की चीज़ में हम बिना कोई परिवर्तन किए ऐसे का ऐसी सेम इसे ऐसे ही नोट कर देंगे, तो यह जाएगा आपका कोसेक ए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोसेक ए प्लस कोट ए अपना ऐसे ही रहा, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट वाली। तो मैंने से एक बार तो क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और एक बार से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा आप समझिए ज़रा, ऐसा करने से ये होगा कि हम ऊपर वाली चीज़ में हमारी दो चीज़ें सेम हो जाएंगी, और ऐसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो कोटे प्लस 1 माइनस कोसेक ऐसे ही रहने दिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से कोसेक ए प्लस कोटे कॉमन आ रहा है, तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगा, कोसेक ए प्लस कोटे मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है,
तो अंदर कितना बच गया भाई, ये चीज़ मैंने बाहर निकाली है तो यहाँ पे तो बचा 1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस गया तो ये माइनस का हो गया और ये क्या का हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना है हमारा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो आप ध्यान दो स्टूडेंट, ये हमारा सेम है नहीं है। देखिए कैसे सेम है, ये हमारा माइनस का तो ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये भी प्लस का, ये प्लस का तो ये प्लस का, तो ये चीज़ बिल्कुल सेम है। तो मैंने क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। बचा क्या हमारा कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही हमारा क्या था RHS। ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन में कुछ चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ध्यान कैसे, यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं था। एक ध्यान हमें ये रखना है कि इसे हमें इसके साथ रखना है और 1 की जगह पे हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होनी है जो हमने ये करी है। 1 की जगह पे हमें क्या आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये वाली। उसके बाद बस एक आइडेंटिटी ये है कि एक बार ऐड करा एक बार सब्ट्रैक्ट करा, उसके बाद कॉमन लेके कैंसिल हो गया, जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा RHS। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपना कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 5 का 5th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लगभग अपने बड़े बड़े क्वेश्चन लगभग कंप्लीट ही कर चुके हैं स्टूडेंट। अब हमारे आगे के जो क्वेश्चन बचे वो थोड़े छोटे हैं, ठीक है नहीं, मतलब मिडिल साइज के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान ही देना है क्योंकि हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट ही कराने हैं। क्योंकि आज अगर आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपकी पूरी एक्सरसाइज का ये भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो चैप्टर 8 है ये भी कम्प्लीटली पूरा ही हो जाएगा। देखिए तो हमारा ये क्वेश्चन है अब नेक्स्ट 5 का 6 पार्ट है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो मैं 5 का 6 पार्ट लेके चलता हूँ। 5 का ये 6 पार्ट है, क्या है 6 पार्ट 5 का, LHS लेके चलता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ऐसी कंडीशन का मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूँ जहाँ पे यूज़ करी थी हमने MBC मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट, तो मैं वही यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे। MBC क्या थी, जो इसका डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं यहाँ पे अपोजिट, मतलब साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस का तो क्या लेंगे प्लस। ठीक है नहीं, आप जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था ना आज की वीडियो में उसे देखेंगे बिल्कुल इसी के जैसा, बस वहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर का होल स्क्वायर हमारा साफ बन ही रहा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना देंगे। नीचे आइडेंटिटी बननी है ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की, तो मैं आइडेंटिटी यूज़ कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हम ऊपर ऐसे ही रखेंगे और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही रहा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर मैं एक जगह लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा कि इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना आ गया कोस ए। इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, कैसे 1 अपॉन कोस ए और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, 1 प्लस कोस ए कितना होता है सेक ए, तो मैंने सेक लिख दिया, और साइन अपॉन कोस ए अपन कितना हो जाएगा आपका टेन ए, कितना हो जाएगा सॉरी टेन ए। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए, यही तो प्रूफ करना था हमें, तो ये हमारा क्या हो गया RHS। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, उसने हमें LHS साइड दी थी, मैंने MBC अप्लाई करी मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट। उसके बाद कॉन्जुगेट क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करने हैं, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर करी तो स्क्वायर बन गया, नीचे बनी तो अलग अलग स्क्वायर हो गए। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर एग्जाम करा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर ये बचा, अलग अलग करा, अलग अलग करके हमारा ये आ गया, हमारा क्या हो गया आंसर। 1 अपॉन कोस की जगह पे सेक लिखा, साइन अपॉन कोस की जगह पे टेन लिखा। तो हमने 5 का 6 पार्ट भी अपना स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि नेक्स्ट पार्ट हमारा है क्या। ठीक है, देखिए ये है हमारा 7 क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना है। तो 5 का 7 पार्ट है हमारा, तो करना चालू कर देते हैं 5 का 7 पार्ट। 5 का 7 पार्ट, ठीक है, LHS साइड लेके चलते हैं। LHS साइड हमारी क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, इससे अगला काम हमारा क्या है,
देखिए ऊपर से मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। कोई नया काम नहीं करा अभी तक हमने। साइन दोनों के पास था, साइन बाहर लिया तो यहाँ पे 1 बचा, 3 थे 1 गया तो 2 बच जाएंगे। यहाँ से भी कोस बाहर ले लिया तो 3 थे 2 बच गए, और यहाँ से 1 ही था वही चला गया तो 1 बच गया। अब हम क्या करते हैं, साइन अपॉन कोस को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। या तो मैं साइन को कोस में चेंज कर लेता हूँ या इस कोस को साइन में। इस साइन को कोस में कैसे चेंज करा जाएगा, मैं साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि हमने पता है, हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट। तो मैंने इसकी जगह पे ये अप्लाई कर लिया। कोस थीटा ऐसे ही रहा हमारा नीचे, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 हमारा ये ऐसे ही रहा, ठीक है। साइन अपॉन कोस को मैं 10 लिख लेता हूँ क्योंकि हमारा काम यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम केवल इतने में ही काम करेंगे, इतने केस में अपना 1 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2, प्लस करेंगे तो प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे tan थीटा हमारा ऐसे ही रहा, ठीक है। 2 कोस स्क्वायर थीटा मैं पहले लिख लेता हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है। 1 में से 2 गया कितना बच जाएगा -1, तो ये 1 में से 2 जाके -1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2 कोस का थीटा पहले लिख लिया था। और नीचे की चीज़ को हमने ऐसा का ऐसे ही रखा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इससे कैंसिल तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बचा, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो कितना जाएगा tan थीटा हमारा क्या हो गया RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चनों में केवल फॉर्मूलों का कमाल है, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो 5 का 7 पार्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने 5 के 8 पार्ट की ओर। 5 का 8 पार्ट क्या है, देखिए साइन ए, साफ दिखाई दे रहा होगा आई होप आपको, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस साइन सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। सभी अपनी बुक में भी देखते रहिए कि ये क्वेश्चन है या नहीं है। तो 5 का 8 पार्ट है, तो मैं इसकी LHS साइड लेके चलता हूँ 5 के 8 पार्ट की, ठीक है। तो 5 का 8 पार्ट, 5 का ये 8 पार्ट है, ठीक है। लिख देते हैं क्या है आपका 8 पार्ट। ये है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना उसकी तरफ भी हम देखते चलते हैं। देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और 2ab। तो स्टूडेंट बिना कोई हमने कुछ नहीं करा, केवल हमने क्या काम करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और 2ab। ऐसी सेम यहाँ पे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab, 2 कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है स्टूडेंट। अब उससे अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेते। एक जगह लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोसेक स्क्वायर ए को मैंने यहाँ लिख लिया और जो सेक स्क्वायर ए था उसे मैंने यहाँ लिख लिया। अब बचे हमारे क्या क्या, एक तो बचा हमारा 2 साइन ए कोसेक ए, तो 2 साइन ए कोसेक ए मैंने एक जगह लिख लिया। और एक बचा हमारा कितना, 2 कोस ए और सेक ए। कर हम डायरेक्ट भी सकते थे यहाँ पे स्टूडेंट, लेकिन आपको समझा के बताना है, इस वजह से हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये तो बन गया हमारा 1, क्योंकि हमने इसके बराबर 1 पढ़ा था। कोसेक स्क्वायर ए आपने पढ़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इसकी जगह पे हमने लिख दिया ये, इसकी जगह पे लिख दिया हमने ये। अब सेक स्क्वायर हमने कितना पढ़ा था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो मैंने सेक स्क्वायर जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। 2 साइन ए कोसेक ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और सेक ए कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सेक ए 1 अपॉन कोस ए। तो हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले यूज़ करे स्टूडेंट। सेक ए की जगह पे तो रखा 1 अपॉन कोस ए, आप लिख लेना। कोसेक ए की जगह पे लिखा 1 अपॉन साइन ए, आप साइड में लिख लेना। सेक स्क्वायर ए को लिखा हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। नहीं, ये सारे फॉर्मूले हमारे बताए हुए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने पढ़े होंगे, याद करे होंगे, तो तुरंत आप इन फॉर्मूले की जगह पे वैल्यू पुट करके काम कर सकते हैं। अब देखिए एक एक वाले कितने बने। सबसे पहले तो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, एक और एक 2 हो गई है, अपने ऐसे रखेंगे। कोट स्क्वायर ऐसे ही रहा, ठीक है। जल्दबाजी में हम भूल गए कि हमारा एक 1 यहाँ भी था, कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं। tan स्क्वायर है हमारा सीधा, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 ही कम 2, यहाँ पे भी 2 बचा, 2 ही कम 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। साइन करके ले देते हैं और इसे स्टूडेंट tan पहले लिख लेते हैं,
tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या हो गया, RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने अपना 5 का जो एक पार्ट है ये भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है नहीं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी तो बैठेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हर क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली सोल्व भी करा रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो इसलिए आप बोर मत होइए, अपने क्वेश्चन को बस नोट करते रहिए, समझते रहिए। और ये सोचिए कि आपने बोर्ड का लगभग 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा बोर्ड के अंदर, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है वो भी आप करेंगे। और एक बात और स्टूडेंट, इस जो हमारी क्लास है ये CBSE बोर्ड के लिए है, इसी तरीके से हमारी क्लास UP बोर्ड के लिए भी है। तो आज मैं आपको जो मैंने ये वाली वीडियो आपको पढ़ाई है, इसी वीडियो का जो मैंने हिंदी में पढ़ाई थी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को देखना है कि मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही हैं, ठीक है नहीं, सब चीज़ें यही हैं, बताए भी मैंने ऐसी है, बस वो UP बोर्ड के लिए है, ठीक है नहीं। बस थोड़ा जो है कुछ थोड़ा बहुत हिंदी में लिखा मिलेगा वहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देख के भी अपना काम कर सकते हैं। और कुछ जो हमारे साथ स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। अब देखते हैं आगे, अपने लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्योंकि हम 8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करा चुके हैं 5 के, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के बाद ही आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, ये है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कोसेक के माइनस साइन है सेक के माइनस कोसेक इज इक्वल टू, मुझे ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चलूँगा, LHS RHS जो भी लेके चलूँगा वो देखते हैं हम अपने यहाँ, ठीक है। ये हमारा 5 का 8 पार्ट है, 5 का है हमारा कौन सा पार्ट, ये सॉरी 8 नहीं 9 पार्ट है, 5 का है हमारा ये 9 पार्ट, ठीक है। सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा है तो हम अभी इसका इंतजाम कर देते हैं। देखिए अब साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, LHS साइड लेके चलते हैं। LHS साइड हमारी क्या है, कोसेक A माइनस साइन A और सेक A माइनस कोस A, ठीक है। इस LHS साइड को हम सोल्व भी कर लेते हैं। देखिए कैसे, कोसेक A को लिख देता हूँ मैं 1/sin A, माइनस साइन A हमारा ऐसे ही रह जाएगा, सेक A को लिख देता हूँ मैं 1/cos A, माइनस कोस A हमारा ऐसे ही रह गया, ठीक है। एलसीएम साइन है हमारा ऐसे ही, साइन की साइन में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ पे कोस ऐसे ही रहा, कोस की कोस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है, कोस स्क्वायर लिख दूंगा मैं, और साइन है हमारा रहा ऐसे, ठीक है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, और ये हमारा कोस रहा ऐसे, ठीक है। केवल हमने वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे बता देते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जहाँ लिखा हुआ था वहाँ मैंने कोस स्क्वायर लिख दिया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर जहाँ लिखा हुआ था वहाँ मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारा बच गया कितना, कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए मैं इसके अपॉन में 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो 1 मान लेते हैं। और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ वो भी देखिए, कोस ए इंटू साइन ए। इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं 1 की जगह पे क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब स्टूडेंट हम किसी चीज़ को जब नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं तो ऊपर से नीचे भी तो ला सकते हैं, तो मैंने बस यही काम करा, यहाँ पे मैंने इसकी मल्टीप्लाई 1 माना और इस सारी दोनों चीज़ जो है इन दोनों के नीचे लिया, मतलब किसके नीचे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के नीचे मैंने क्या लिख दिया, कोस ए इंटू साइन ए लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्या लिख दी, इसके नीचे लिख दी। अब हम अलग अलग करके लिख लेंगे, अलग अलग कैसे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए और प्लस कोस स्क्वायर ए कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो ये मैंने इसके नीचे भी इसके नीचे, अब देखिए इससे ये चला गया और इससे ये चला गया, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर बचा हमारा साइन, नीचे बचा कोस, और साइन अपॉन कोस कितना होता है, 10। सेम यहाँ पे कोस यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा साइन, और कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट, कोस अपॉन साइन कितना होता है,
कोड। तो यही हमें क्या करना था प्रूफ, ये हमारा क्या हो गया RHS। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने किया क्या है, और नहीं समझ में आया तो देखिए, मैंने कोसेक को 1/sin x, सेक को 1/cos लिखा है, LHS लिया, सॉरी LCM लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे sin स्क्वायर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे cos स्क्वायर हो गया। 1 - sin स्क्वायर की जगह पे मैंने cos स्क्वायर है, 1 - cos की जगह पे sin स्क्वायर है। यहाँ पे जो कटा उसे कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके जो बचा इसे लिख दिया। हमें पता हर नंबर के नीचे 1 होता है, मैंने ये लिख दिया। मुझे पता 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या काम करा, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा सकती है तो ऊपर से नीचे भी तो आ सकती है। इसी तरीके से मैंने इस ऊपर वाली चीज़ को नीचे पहुँचा दिया। नीचे कहाँ पे, इसके नीचे, ठीक है। देखिए मैंने ये पूछा दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। जो कट रहा था उसे कैंसिल कर दिया, फिर जो बचा, ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कोस, साइन अपॉन कोस से कितना जाएगा 10, ऊपर बचा कोस, नीचे बचा साइन, कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोट। यही हमें प्रूफ करना था। ये है हमारी क्या, RHS साइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपना 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं 5th का। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा किसका, 5th क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बचा है। इसे और देख लेते हैं कि 5th का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए 1 + tan स्क्वायर है, 1 + कोट स्क्वायर है, 1 - tan a का होल स्क्वायर, 1 - tan a अपॉन 1 - कोट a का होल स्क्वायर, ये इतना। तो उसमें 3 साइड है स्टूडेंट, तीनों का आपस में एक बार लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे। और तो 5 का ये हमारा 10 पार्ट है, अच्छे से समझना है। लास्ट क्वेश्चन भी है, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + कोट स्क्वायर a, 1 - tan a अपॉन 1 - कोट ए, सारे का क्या है होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है। तो उसके अंदर स्टूडेंट हमारी 3 साइड हैं। दिस इज LHS, MHS एंड RHS, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे हर साइड से या तो मैं इसे आपस में बराबर दिखा देता हूँ, मतलब सबको आपस में बराबर दिखाना है, जैसे बराबर दिखाएंगे काम हो जाएगा। तो मैं LHS लेके चलता हूँ, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + कोट स्क्वायर है। 1 + tan स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर है। 1 + कोट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। मैं दोनों फॉर्मूले, दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने 1 + tan स्क्वायर की जगह पे यूज़ जो किया वो सेक स्क्वायर यूज़ किया, 1 + कोट स्क्वायर की जगह पे जो आइडेंटिटी यूज़ करी हमने वो कोसेक स्क्वायर यूज़ करी है, ठीक है। आप देखिए ये दोनों आइडेंटिटीज हमने यूज़ करने के बाद सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ऊपर साइन स्क्वायर पहुँच गया और नीचे कितना हो गया आपका कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर है। तो आपने स्टूडेंट क्या करा, LHS से क्या बना लिए, देखिए LHS से क्या बना लिए, RHS। तो मैं LHS से यहाँ पे क्या रख दूँगा, RHS। तो हमने एक चीज़ प्रूफ कर चुके हैं कि हमने LHS से RHS बना। अगर हमने MHS से भी RHS बना दी तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या काम करते हैं, अपनी MHS साइड लेके चलते हैं। MHS साइड हमारी क्या है, तो देखिए MHS साइड क्या है हमारी, 1 - tan a अपॉन 1 - कोट a का होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 1 - tan a मैंने ऐसे ही रखा अपॉन 1 मैं इस कोटे की जगह पे 1/tan रख देता हूँ, और सारे का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 1 - tan a ऐसे ही रहा, और क्या करें इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan a - 1, और अपॉन में कितना है tan a, सारे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 - tan a ऐसे ही रहा। अब मैं काम करता हूँ, इस tan a की मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, तो जैसे ही ऊपर करूँगा इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा tan a, ठीक है। और ये आपका माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया, देखो इसकी मल्टीप्लाई तो करी मैंने ऊपर, और इस वाले से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा इस तरीके का, और सारे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, tan बच रहा है, tan का स्क्वायर कितना जाएगा tan स्क्वायर है। तो हमने हमारी क्या बन गई, ये भी RHS साइड बन गई। तो उसका मतलब देखिए हमने LHS से RHS बनाया, MHS से RHS बनाया, तो उसका मतलब ये तीनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपने एक्सरसाइज 5 जो हमारी 8.4 थी, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसके 10 पार्ट थे, वो सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हुई, और हमारा चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश हो गया है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो सभी बच्चे इसे ध्यान से समझकर ही नोट करें, ऐसा नहीं केवल नोट करने पे लगे रहें, उसे ध्यान से समझे, सुने वीडियो को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, थैंक यू।